भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। प्रसिद्ध नास्तिक कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रसार किया। उनके अनुसार यह संसार 24 भौतिक तत्वों से युक्त है। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श, आँखें, जीव, नाक, कान तथा त्वचा, मुंह, हाथ, पांव, मन, बुद्धि तथा मिथ्य अहंकार और प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अव्यवस्था। जब कपिल 24 तत्वों का विश्लेषण करने पर अव्यक्त आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। अतः भक्त कपिल को नास्तिक मानते हैं। देवहूति पुत्र भगवान कपिल इस नास्तिक कपिल से भिन्न व्यक्ति हैं। इन भगवान कपिल को भगवान का सत्यावेश अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन का तथा उनके इस विचार की अव्यक्त आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है का खंडन किया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यह भी स्थापित करते हैं कि सारे भौतिक पदार्थ उनके नियंत्रण तथा निरीक्षण के अंतर्गत हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्य अहंकार ये आठों मिलकर मेरी भिन्न अपार भौतिक शक्तियों की रचना करते हैं। आखिर भगवान श्री कृष्ण कौन है? उनका आदि रूप क्या है? जब तक उनके ऐश्वर्य, शक्तियाँ, यश, सौंदर्य तथा वैराग्य के विषय में ना जान लिया जाए तब तक शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, निष्ठावान छात्र को ऐसे दार्शनिक सिद्धांत को विपासवाद मानकर उनकी चर्चा करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचार विमर्श से मन प्रबल होता है। इस तरह व्यक्ति का मन श्री कृष्ण में अनुरुक्त हो जाता है। कृष्ण तत्व को जानकर उनके अनुसार कर्म करने को भक्ति कहते हैं। नास्तिक कपिल द्वारा स्थापित विधि का पालन करते हुए हजारों वर्ष तक लोग उनकी गहराई को नहीं समझ पाए। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े से शब्दों के द्वारा इस रहस्य के पर्दे को उठाकर सत्य का उद्घाटन किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्य अहंकार मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपार प्रकृति के साधनों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों का उद्गम इन्हीं दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और संहार मुझे ही जानो। इस सच्चाई को ना समझने वाले लोग भक्ति के विज्ञान से कोसों दूर रहते हैं, जबकि इसे समझने वाले भक्तिपूर्ण जीवन पुष्ट होता है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे परम पुरुष हैं। जब परम पुरुष उपस्थित होते हैं तो उनकी अर्धांगिनी भौतिक प्रकृति स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहती है। गलत ढंग से अपने को परम भगवान मानने वाले लोग यह दावा करते हैं कि भौतिक प्रकृति उनके बस में है। वे यह निष्कर्ष निकालते हैं प्रकृति अब भगवान श्री कृष्ण की अनुयायी नहीं रही। साफ तौर पर बेतुकी बात है और केवल मूर्ख ही ऐसा दावा कर सकते हैं। परम पुरुष को प्रकृति के अधीन घोषित करने वाले लोग पंथ सच्चाई से कोसों दूर हैं। जब कोई प्रकृति के अतिरिक्त और किसी अन्य विषय में नहीं सोचता तो उसके यह विचार अपूर्ण रह जाते हैं। उसे यह पूछना चाहिए, यह प्रकृति किसकी है? प्रकृति किसी न किसी की तो होनी ही चाहिए। वह अपने आप विद्यमान नहीं रह सकती। अतः परम पुरुष के अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। प्रकृति एक शक्ति है। इस शक्ति के माध्यम से बुद्धिमान व्यक्ति शक्ति के स्वामी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। उपनिषद तथा अन्य वैदिक शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्म परम सत्य है और विविध शक्तियों के स्वामी और उद्गम है। श्रीमद् भगवद गीता में इस ब्रह्म को श्री कृष्ण का शारीरिक तेज कहा गया है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका तेज उपनिषदों में वर्णित अदय ब्रह्म का स्रोत है और भौतिक ब्रह्मांड की अनंत विभूतियों से भिन्न है। वो अविभाज्य, अनंत, असीम सत्य है। ब्रह्म इस दृश्य जगत में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए वेदों में ब्रह्मा को निराकार, निर्विशेष, शुद्ध आदि बताया गया है। अतः ब्रह्मा का उद्गम
एक नित्य पुरुष है जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु उनका आध्यात्मिक शक्तियों तथा समस्त देवी गुणों से युक्त दिव्य रूप है। वे सच्चित आनंद रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनमें छहों दिव्य ऐश्वर्य असीम मात्रा में विद्यमान है। वे अद्भुत लीलाएं करते हैं। सभी शास्त्रों द्वारा एकमात्र उन्हीं की खोज की जानी चाहिए तथा उन्हें ही जानना चाहिए। भौतिकवादी सकाम कर्मी दिव्य परम पुरुष को भौतिक समझने की गलती करते हैं। इस कारण वे पतित होकर प्रकृति भक्त बन जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की खोज करते हुए भौतिक जगत के कष्टों से विचलित होकर ज्ञानी सोचते हैं कि भगवान का दिव्य रूप ही कष्टप्रद है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्त करने से ही इनकी अवरोही विधि बेकार तथा निष्कृष्ट होती है। इन दोनों ही वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक स्थिति दयनीय होती है। इसलिए उन पर अपनी अहेतुकी कृपा विष्टि करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अपने तथा अपनी दिव्य शक्तियों के विषय में जानकारी दी है। 8 पदार्थों से भौतिक प्रकृति है भगवान की बहिरंगा शक्ति बनी है। ये भौतिक अव्यय हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि। स्वतंत्र इच्छा से विहीन है अतः वे भगवान के निकृष्ट शक्ति कहलाते हैं। इसके विपरीत वह शक्ति जो निकृष्ट शक्तियां से सक्रिय बनती है भगवान की श्रेष्ठ अर्थात पराशक्तियां या आध्यात्मिक शक्तियां कहलाती है। सैद्धांतिक रूप से शक्ति भोक्ता नहीं हो सकती, ना ही एक शक्ति दूसरी शक्ति का भोग कर सकती है। शक्ति का भोग किया जा सकता है और शक्तिमान भोगता है। जीव भगवान के श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति की उपज है। वे जड़ पृथ्वी, जल, अग्नि आदि से श्रेष्ठ है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान हैं। परम भगवान सभी जीवों के नियंता हैं। ये समझना सरल है कि आत्मा जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। जीव तत्व इस जगत में प्रत्येक वस्तु को गति प्रदान करता है, उसका पालन करता है। यदि जीव भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने का प्रयास ना करते तो इस दृश्य जगत में कोई विविधता ना होती। यदि जीव भौतिक तत्वों को नियंत्रित करने तथा भोगने की प्रवृत्ति ना रखते तो इस भौतिक तत्वों में कोई बदलाव नहीं होता। चेतन जीव के साथ भौतिक शक्तियों के संबंध के माध्यम से ही पृथ्वी, लकड़ी, पत्थर तथा लोहे जैसी वस्तुओं के तालमेल से विशाल भव्य इमारतें, फैक्ट्रियां तथा नगरों का निर्माण हो सका है। पदार्थ अपने आप ही कुछ नहीं कर सकता। बातों को समझा जा सकता है कि असंख्य ग्रह तथा स्वर्गिक पिंडों से बनी विराट सृष्टि किसी श्रेष्ठ तथा शक्तिशाली चेतना के हस्तक्षेप से उत्पन्न हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदार्थ जड़ है और स्वैच्छिक क्रिया से असमर्थ है और चेतना के 24 भौतिक तत्वों को सक्रिय करके प्रकृति में विविधता प्रदर्शित की है। इसमें प्रकृति की स्वाभाविक कमी व दोष के बारे में पता चलता है। इसलिए दिव्य सुख एकमात्र आध्यात्मिक विविधता में ही संभव है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जीव उनकी पराशक्ति है। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपार प्रकृति के साधनों को भोग रहे हैं। जीव भगवान के श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न हुआ है, अतः भौतिक शक्ति के साथ उनकी तुलना नहीं है। उसी तरह जैसे जल में रहने वाले जीवों में स्थल के लिए कोई आकर्षण नहीं होता और भूमि पर रहने वाले जानवरों में जल के लिए, भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के मध्य में दिखने वाला घनिष्ठ संबंध वस्तुतः भ्रामक है। जीव आध्यात्मिक शक्ति की उपज होने से भौतिक शक्ति का भोग करना चाहते हैं, किंतु अंत में ऐसे प्रयास विफल होते हैं, क्योंकि किसी एक शक्ति के दूसरी शक्ति का सदा भोग करना और उस पर प्रभुत्व जताना असंभव है। किंतु सारे जीव परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा कर सकते हैं। जब जीव भगवान की सेवा के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करता है तो यह कर्म यज्ञ के समान दिव्य होता है। इसके अतिरिक्त सभी कर्म भौतिकवादी सकाम कर्म हैं। विष्णु पुराण में भी 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख है। भगवान विष्णु की शक्ति को 3 कोटियों में रखा जाता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति, जीव
तथा अज्ञान। आध्यात्मिक शक्ति ज्ञानपूर्ण है। यद्यपि सारे जीव आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु वह मोहग्रस्त हो सकते हैं। तीसरी शक्ति अज्ञान से पूर्ण होती है तथा सकाम कर्मों में सदैव दृष्टिगोचर होती है। अतः इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति और उनकी निकृष्ट भौतिक शक्तियों से एक दूसरे से मिलकर काम करने के कारण प्रकट होती है। भौतिक शक्ति को क्षेत्र अर्थात क्रियास्थल कहते हैं और आध्यात्मिक शक्ति को क्षेत्रज अर्थात क्षेत्र को जानने वाली कहलाती है। विभिन्न प्रकार के जीव अपने विविध गुणों समेत क्षेत्र तथा क्षेत्रज में आपसी प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। इन दोनों शक्तियों के नियंत्रण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। वही इस विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के चरम कारण है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों भगवान की परा तथा अपरा शक्ति में है। अर्थात जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसका स्रोत तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझ में श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। कोई अन्य व्यक्ति उनके समान या उनसे श्रेष्ठ नहीं है। इसकी पुष्टि श्री कृष्ण यह कहकर करते हैं, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है, और उसके बाद बताते हैं कि वे किस तरह सर्वत्र उपस्थित हैं और अपने सर्वव्यापक शक्तियों के माध्यम से हर वस्तु के साथ घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। यह भौतिक प्रकृति भगवान की शक्तियों का एक रूप है। शक्ति तथा शक्तिमान दोनों कल्पना से परे हैं और वह एक होते हुए भी भिन्न हैं। सारी वस्तुएं भगवान की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के रूपांतर से बनी है। शक्तियों के रूपांतर में परम ब्रह्म में ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है। अतः ब्रह्म को अपरिवर्तनीय कहा गया है। ब्रह्म का प्रतिबिंब होने के कारण बहिरंगा शक्ति का निराकार है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान और उनकी शक्तियों को अचिन्त्यत भेदा भेद दर्शन का प्रचार किया है। सर्वोच्च गुरु सत्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं और सारे जीव तथा भौतिक संसार उनके ही अधीन है। इस सिद्धांत को ना समझने वाले भौतिकवादी हैं और जो इसे समझकर भगवान श्री कृष्ण के साथ पुनः अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं वे मुक्त आत्माएं अर्थात शुद्ध भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की है। तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणतीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों वाली यह मेरी दैवीय शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो चुके हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। पसंद नापसंद, अच्छे बुरे जैसी दैत्य भावनाएं भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के कारण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। ये गुण सभी बुद्ध आत्माओं को अपने काबू में रखते हैं। अतः बुद्ध जीवों के लिए यह जान पाना कठिन है कि भगवान पूर्णतः आध्यात्मिक होने से तीनों गुणों से परे हैं और परम अव्ययम है। भगवान के अव्ययम शब्दों के प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यद्यपि वे अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा सभी वस्तुओं के लिए व्याप्त हैं, किंतु उनमें कोई बदलाव नहीं आता। वे सदैव पूर्ण रहते हैं। किसी को यह सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि परम ब्रह्म संपूर्ण विराट जगत में व्याप्त हैं। इसके लिए उनका कोई साकार रूप या व्यक्तित्व नहीं हो सकता। अग्नि से निकलने वाली ऊष्मा के चारों दिशाओं में फैलने पर अग्नि प्रवर्तित होती है। इसी तरह सूर्य अनंत काल से प्रकाश तथा ऊष्मा बिखेरता आ रहा है, फिर भी इसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई है। सूर्य में भगवान की अव्यय मतलब कि अक्षय शक्ति का केवल एक सूक्ष्म अंश ही है। अतः भगवान की शक्ति को रूपांतरित होने या कम होने का प्रश्न नहीं उठता। भगवान की शक्तियां अग्नि की ऊष्मा की तरह प्रकाश की तरह सर्वत्र फैली है, फिर भी उनमें कोई कमी नहीं आती है। इस तरह वह श्रीमद् भगवद गीता में अपने आप को परम अव्ययम अर्थात परम शक्तिमान कहते हैं। वेदों में उनका वर्णन इस प्रकार हुआ है, पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण है। चूंकि वह पूर्ण है अतः उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होते रहने पर भी वह पूर्ण बना रहता है। भौतिक शक्ति की मायाजाल से छूटने तथा भगवान के निकट आने की विधि ही भगवान की तरह अद्वितीय है। जिस तरह सूर्य को देखने का एकमात्र साधन सूर्य प्रकाश है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को देखने का एकमात्र साधन
साक्षात कृष्ण रूपी सूर्य का प्रकाश है। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तथा उनकी प्रेम भक्ति करने से ही उन तक पहुंचा जा सकता है। शरीर को कष्ट देने वाले सकाम कर्म और मानसिक व्यायाम से प्राप्त ज्ञान से कृष्ण भावनामृत के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान तथा योग द्वारा अधिक से अधिक परम सत्य की आंशिक अनुभूति अर्थात क्रमशः ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया जा सकता है। जब उगता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार को भगा देता है तो प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगती है। इसी तरह जब श्री कृष्ण रूपी सूर्य मनुष्य की चेतना के क्षितिज पर पहुंच जाता है तो माया का नारकीय अंधकार भाग जाता है और प्रत्येक वस्तु का असली रूप दृष्टिगोचर होने लगता है। इस तरह परम ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान तथा अनुभूति एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति से प्राप्त किया जाता है। किंतु इस परम सिद्धि का मार्ग अजेय भौतिक शक्ति माया द्वारा उत्पन्न अनेक अवरोधों से भरा हुआ है। इस संदर्भ में प्रश्न किया जा सकता है, यदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके समस्त गौण कार्य संपन्न किए जा सकते हैं तो फिर विश्व का हर व्यक्ति उनके शरणागत होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा क्यों नहीं करता? इस विश्व का लगभग हर व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि भगवान एक हैं, दो या अधिक नहीं। तब भी जब वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रूप आकार इस सत्य की घोषणा करते हैं तो फिर लोग उनकी शरण में क्यों नहीं जाते? मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि अनपढ़ तथा अज्ञानी लोग भगवान को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें उनकी शरण में नहीं जाते। किंतु अनेक विद्वान पंडित, दार्शनिक समाज के नेता जो शास्त्रों पर विस्तार से चर्चा करते हैं परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधर्म हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है तथा जो नास्तिक प्रवृत्ति को धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। असुरी प्रकृति के लोग कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। इस समय संसार में हमेशा दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, धार्मिक तथा अधार्मिक। ये दो प्रकार के लोग हर युग में हर देश में सदैव रहते हैं। धार्मिक व्यक्ति ईश्वर के नियमों का पालन करते हुए और धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर अधार्मिक लोग मनगढ़ंत तरीके से ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करके स्वतंत्र बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे अधार्मिक लोग मनचाहे स्वार्थी स्वभाव के कारण वर्तमान युग में संघर्ष, गृह युद्ध, भीषण विद्रोह तथा विश्व युद्ध आम बात हो गई है। धार्मिक लोग किसी भी देश में रहकर अपने धार्मिक शास्त्रों के आदेशों का पालन कर सकते हैं या वे दूसरे देशों के धार्मिक लोगों से मिलकर ज्ञान तथा अनुभूतियों का आदान प्रदान करते हैं। फलस्वरूप परम शक्ति की खोज करने वाले ये लोग निश्चय ही यह अनुभव कर सकते हैं कि श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। दूसरी ओर पापी लोग की रुचि अपने अहंकार की दृष्टि में रहती है। वे धर्म का झंडा उठाकर आगे चलने का दिखावा कर सकते हैं किंतु वास्तव में छुपकर वे पाप पूर्ण कार्य करना जारी रखते हैं। वे अपने धर्म की पवित्रता को बदनाम करते हैं और अपने देश के हित के विरुद्ध कार्य करते हैं। स्वार्थी होने के कारण कृष्ण भक्ति के लिए जीवन अर्पित करना तो दूर, वे मानवीय सदाचार, सामान्य शिष्टाचार को भी नहीं निभाते। ऐसे अशूरी पुरुष विषैले सर्पों से भी अधिक घातक है। सामान्यतः निपट मूर्ख जो अज्ञानी कर्मी भगवान की शरण में नहीं जाते, ऐसे लोग कभी भी परम सत्य के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। वे कभी नहीं पूछते कि ईश्वर कौन है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मैं सारे जीवन भर गधे की तरह परिश्रम क्यों करता हूँ, या मेरे प्रयासों का क्या यही परिणाम है। मुट्ठी भर घास के लिए गधा जीवन भर धोबी का बोझ ढोता है। इसी तरह कर्मी जन भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। गधा मूर्खता का प्रतीक है क्योंकि वह अपना पेट भरने के लिए तथा गधी के साथ संभोग करने के लिए ही कठिन श्रम करता रहता है। उसी तरह ये गधे कर्मी आसक्तिवश अपनी गृह स्थिति तथा पूजनीय जन्मभूमि का पालन पोषण करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। कर्मी के घर पर
उसके एकमात्र भोग की साधना उसकी पत्नी होती है, जो उसके लिए भोजन बनाती है और चिंताग्रस्त इंद्रियों को आनंद प्राप्त करती है। ये कर्मी जन स्वतः तथा जगत के संबंधित किसी भी अधिक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी जानना नहीं चाहते। वे अपने घर तथा शरीर के बारे में ही चिंता करते रहते हैं। लोगों को भोग के लिए उस्काने वाले नेतागण साधारण कर्मियों से भी बड़े मूर्ख तथा धूर्त हैं। इसलिए कभी भी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं फटकते। उनके लिए शरणागति शब्द निरार्थक है। भगवान की शरण स्वीकार ना करने वाले नराधर्म कहलाते हैं। ऐसे लोग पशुओं जैसा आचरण करके अपना मनुष्य जीवन गंवाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग इसके वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में नहीं करता, अपितु अधम कर्मों में बर्बाद करता है, तो वह नराधम कहलाता है। जब किसी भिखारी को कोई अचानक खजाना मिल जाए पर फिर भी वह भीख मांगता रहे, तो वह निश्चय ही कंजूस तथा नराधर्म है। इसी तरह जब अमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी व्यक्ति पशुओं के समान केवल आहार, निंद्रा, भय, मैथुन करने में अपना जीवन नष्ट कर देते, तो वह नराधम है। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं समझते कि निम्न योनियों में लाख जन्म लेने के बाद आत्मा को दुर्लभ मनुष्य जन्म मिल पाता है। उन्हें इसी जन्म की आत्मा के दिव्य पद को उठाने के लिए परम सत्य को प्राप्त करने तथा आध्यात्मिक जगत में अपने आप को वास्तविक घर वापस लौटाने का प्रयास करना चाहिए। यह जानने के लिए कि लाखों जन्मों तक घोर कष्ट भोगने के बाद जीव को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। यदि जीव अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति आवश्यक ही कंजूस तथा नराधर्म है। यदि वह अपने दुर्लभ जीवन का उपयोग ब्राह्मण बनकर आत्म साक्षात्कार के लिए करता है, तो उसका जीवन सार्थक है। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण को स्वामी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। नराधम ऐसे नहीं कह सकते, इसलिए कि नराधम एक अर्थ है जो कि भक्ति को नकारता है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण न करने वाले असुर भगवान के कट्टर शत्रु होते हैं। रावण, जरासंध तथा कंस जैसे प्रसिद्ध एवं बलशाली असुर राजाओं ने ज्ञान तथा कठोर तपस्या द्वारा अनेक शक्तियां प्राप्त की थी। भगवान के विविध अवतारों यथा राम, नरसिंहदेव, विष्णु तथा श्री कृष्ण को सदैव ललकारने के कारण वे असुर कहलाते हैं। प्राय असुरों में यह शिक्षा या बुद्धि की कमी नहीं रहती, किंतु भगवान के प्रति शत्रु भाव रखने के कारण उनकी विद्या तथा बुद्धि की क्षमता व्यर्थ हो जाती है। उनकी क्षमताएं पूरी तरह भौतिक प्रकृति की मुट्ठी में होने से अनंत उन्हें छीन जाती है। असुरों की विफलता के कारणों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता, तो उसके लिए भौतिक प्रकृति से पार जाना असंभव है। कृष्ण भक्तों को यातना देना असुरों का मनपसंद कार्य है। वे सोचते हैं कि भगवान राम तथा श्री कृष्ण उन्हें दंड नहीं दे सकते, क्योंकि वे साधारण प्राणी हैं। इस तरह असुरगण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे स्वयं भगवान राम तथा श्री कृष्ण के समान विद्वान तथा बुद्धिमान हैं। नवद्वीप के नास्तिक छात्र श्री चैतन्य महाप्रभु को साधारण व्यक्ति समझते थे। अतः इन लोगों से आदर पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कठोर संन्यास आश्रम ग्रहण किया। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दयालुता का साक्षात रूप प्रदर्शित किया। असुर हमेशा काम गड़बड़ कर देते हैं। वे मनुष्यों की पूजा देवताओं के रूप में करते हैं और भगवान को मनुष्य कहते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे निपट मूर्ख व्यक्तियों का सुंदर वर्णन किया है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। असुरों की विद्या, बुद्धि तथा उपलब्धियां विषैले सर्प के फन पर चमकती मणि के समान हैं। सर्प के फन पर अमूल्य मणि होने से उसका विष घटता नहीं। इसी तरह असुर का पांडित्य, बुद्धि तथा उपाधियां उनकी असुरी चेतना कम नहीं करती। इस प्रकार वो विषैले सांप की तरह ही वह भयानक है। सबको फूलों से सजाकर धूमधाम से चिता तक ले जाना केवल आमोद प्रमोद का खुला प्रदर्शन है। इसी तरह अयोग्य होने पर भी जब कोई भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और ऐसे असुर को ढेर सारी उपाधियां प्रदान की जाती है,
तो यह जनता के साथ धोखा है। आधुनिक विश्वविद्यालयों में नवयुवकों को जो नास्तिकवादी असुरी शिक्षा दी जा रही है, उससे उपाधियों से सजे असुर ही उत्पन्न हो रहे हैं। इसका परिणाम हाल में ही एक घटना है जिसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल गर्ग महोदय की हत्या कुछ छात्रों ने कर दी थी। समूचे उत्तर प्रदेश को आघात लगा था और इस दूषित कर्म की जांच की जा रही थी। गवर्नर ने नेताओं तथा अध्यापकों की एक सभा बुलाई। भूतकाल में ऐसी सभी सभाओं से कोई हल नहीं निकलता तथा निराशा ही हाथ लगी रहती है। हमारे विचार से वर्तमान सभा भी असफल रहेगी। समाज में असुरी प्रवृत्ति का उन्मूल्य करने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान की शिक्षा देना। असुरों द्वारा ढाई जाने वाली विपत्तियों एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए संसार के प्रत्येक नागरिक को नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह श्री कृष्ण के द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता के विज्ञान को सीखे और अन्य को सिखाएं। इसी तरह से हमारा समाज एक अच्छे समाज की तरफ बढ़ सकता है। आइए इसे एक हम कहानी की तरह समझें। कभी कभी परिवार या समाज में एक ऐसा व्यक्ति निकल आता है जिसके कारण समूचा परिवार उबर जाता है। एक पुरानी कथा है। 10 लोग जंगल मार्ग से कहीं जा रहे थे। तभी भयंकर तूफान आ गया। तेज बारिश होने लगी। बादल भयंकर रूप से गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी। वे सभी वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। तभी उनमें से एक ने कहा, हम में से जो पापी होगा उस पर किसी भी समय बिजली गिर सकती है। सब चिंता में पड़ गए, आखिर वह पापी कौन है। उसी समय सबके मन में एक विचार आया कि एक के कारण सबको मरना पड़े यह तो ठीक नहीं। फिर सबने तय किया कि एक एक करके 10 यात्री दूर जाकर खड़े होंगे। जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिरेगी। सब अपने आप को पुण्यशाली समझ रहे थे। कोई अपने को पापी समझने को तैयार ना था। सबसे पहले जो व्यक्ति जाकर दूर खड़ा हुआ वह अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था उसने पाप किया है। वह 5 मिनट तक खड़ा रहा। बिजली उसके सिर पर चमक रही थी मगर उस पर गिरी नहीं। वह बच गया। मन ही मन परमात्मा का आभार मानकर वह वापस वृक्ष के तले आ गया। दूसरा व्यक्ति गया। वह भी 5 मिनट के बाद संतोष समेत वापस आ गया। उसने भी वह सोचा कि वह भी पापी नहीं है। तीसरा गया, उस पर भी बिजली नहीं गिरी। इस तरह 9 लोग सुरक्षित लौट आए। उन सबके मन में यह बात तय हो गई कि जो 10वां व्यक्ति है वही पापी है। अब उसने मिलकर 10वें से कहा, पापी, दुष्ट, तेरे कारण हम सब मर जाते। अब जब तू पहचान में आ गया है तो यहाँ से निकल जा। तेरे जैसे पापी के साथ चलना भी पाप है। वह सीधा साधा इंसान था, मगर 9 जनों ने उसे धक्का मार कर दूर कर दिया। उसने पूछा भी क्या, मेरा दोष क्या है? वे सब एक सुर में बोले, तू पापी है। तुझे मारने के लिए ही बिजली चमक रही है। तेरे कारण हम सब मरना नहीं चाहते। तुम यहाँ से चले जाओ। उस भोले इंसान ने कहा, मेरे कारण आप सबको कष्ट हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, पर मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। सबने कहा, नहीं, तुम जैसे पापी की परछाई हम पर भी नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ से भाग जा। बेचारा रोता हुआ गया। जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा, आसमान से बिजली गिरी और सारे के सारे मर गए। उस एक पुण्यशाली के कारण उन 9 के प्राण की रक्षा हो रही थी। जब किसी पुण्यशाली को धक्के देकर समाज बाहर निकाल देता है और पुण्यशाली पापी कहलाता है, तब समाज अपनी कब्र खुद खोदता है। ऐसे पुण्यशाली के कारण पूरा समाज या परिवार बचा रहता है।